हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा विद माही। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेल। द सेल। अब ये जो सेल है ये चैप्टर डी फार्मा में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो ये है कि हम सेल क्या होते हैं, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं और जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स है और क्या फंक्शंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब हमारे जैसा घर होता है, हमारा जो घर होता है वो एक एक ईंट से बना होता है, ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक एक सेल से बनी होती है। ठीक है, सो सेल जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है और फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, और जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो यूनिसेल्यूलर और एक मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है कि जो हमारा एक सेल है, एक ही सेल की पूरी बॉडी फॉर्म हुई है। ठीक है, और वो एक सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हुआ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बहुत छोटी सी बॉडी होती है, उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वो ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। सेकेंड है हमारा मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं और अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स की बोलते हैं मतलब ये अलग अलग सेल्स होते हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और उनके अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सो इसका एग्जाम्पल हुआ प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी, मतलब एनिमल्स में ही हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ओके, सो जो हमारी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की होती है, मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। ठीक है, सो कंसिस्ट अबाउट 10⁻14 और 100 ट्रिलियन सेल्स विद साइज एंड मास ऑफ 10 म्यूमीटर। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो 10 के आगे आप 14 जीरो लगा दो, इतनी हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम उसको 100 ट्रिलियन सेल्स भी बोल सकते हैं और वो उनके अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपने अपने साइज होते हैं, अपने अपने मासेस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हेल्प करती है। जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ये सेल प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारे सेल की डिस्कवरी करी किसने है। ठीक है, और कब हुई थी हमारे सेल की डिस्कवरी? सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई थी, रॉबर्ट हुक उन्होंने की थी दैट सेल के ऊपर। ओके, 1674 में एंटोनी वेंस लीवेनहुक ने की थी सेल की डिस्कवरी, वो भी लिविंग सेल के ऊपर। इन्होंने की थी दैट सेल के ऊपर, इन्होंने की है लिविंग सेल पे, जो जिंदा सेल था। ठीक है, 1838 में मैथियस क्लेडेंस ने की थी प्लांट सेल की डिस्कवरी। 1839 में थियोडोर सेजवान ने की थी एनिमल सेल्स के ऊपर डिस्कवरी। और 1855 में रिडोल्फ विर्चोव ने की थी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इन लोगों ने अलग अलग डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जो हमारे जो फंक्शंस करते हैं वो करते हैं सेल, मगर उन्होंने दैट सेल के ऊपर डिस्कवरी की थी। फिर इसके बाद एंटोनी वेंस लीवेनहुक आए थे, उन्होंने बताया था जो सेल होता है वो लिविंग भी हो सकता है और उन्होंने लिविंग सेल के ऊपर डिस्कवरी की थी। फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये दोनों हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी मर्जी है इन तीनों को याद करना तो कर लेना, वरना आगे आपके काम आएंगे। 1838 में मैथियस क्लेडेंस ने डिस्कवरी करी थी प्लांट सेल में कि प्लांट्स में भी सेल प्रेजेंट होते हैं।
उसी के एक साल बाद 1839 में थियोडोर सेजवान ने की थी एनिमल सेल्स के ऊपर डिस्कवरी। और 1855 जो ये रुडोल्फ विचर्स है उन्होंने बताया था कि जो हमारा जो सेल डेवलप्ड होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप्ड होता है, मतलब पहले वाले सेल से दूसरा सेल फॉर्म होता है हमारे। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस सही से डेवलप नहीं होता है, जिनको हम कहते हैं नॉन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस सही से डेवलप नहीं होते हैं और 2-3 ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल मतलब उनके जो सेल के अंदर अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं वो 2-3 प्रेजेंट होते हैं, सारे कंपोनेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल बॉडी होती है, जिनका एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्चियोबैक्टीरिया सेल, मतलब जो भी बैक्टीरिया हुए हमारे, जो भी हमारी ईस्ट हुई, प्रोटोजोआ हुआ, हमारे जो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के फॉर्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर्म होते हैं उनके अंदर। सेकेंड टाइप है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल का मतलब हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। इसके अंदर जो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं वो अच्छे से प्रेजेंट होते हैं और जो अदर कंपोनेंट्स है, जो सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सब अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स, सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब जो ये यूकैरियोटिक सेल होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हुए, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो मल्टीपल सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स भी मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ सेल्स। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे सेल्स की डेफिनेशन क्या होती है, सेल्स होते क्या है एक्चुअली, ये पढ़ा हमने, और सेल के टाइप्स क्या होते हैं, और सेल जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किस किस टाइप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन है हमारा सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सेल ग्रोथ मतलब जो सेल होते हैं वो अपने नंबर्स इंक्रीज़ करते हैं, अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो सेल जो होते हैं हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी हमारे हमारी बॉडी को एक्टिव करने में हेल्प करती हैं, वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। जो हम खाते हैं पीते हैं, पीते हैं, उनको एनर्जी के फॉर्म में डेवलप्ड करना, वो मेटाबॉलिज्म का काम होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है हमारी बॉडी में, एक तो होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म इसका जस्ट अपोजिट होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक बड़े मॉलिक्यूल्स में डेवलप कर देते हैं और उनकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि कैटाबॉलिज्म है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है हमारा,
उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कट कर देते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म इसका अपोजिट होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको एक बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इनकी हेल्प से हमारी एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा सेल के फंक्शन का, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि एक सेल जो होता है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है या 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न जो होता है वो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। मतलब एक ये सेल है, ये सेल जो होता है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, फिर आगे जो ये 2 सेल्स है वो और डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसी को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल का दूसरा फंक्शन क्या हुआ हमारा, सेल डिवीज़न करवाना। थर्ड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइसिस। जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, जो हमारे डीएनए पूरा फॉर्मेशन होती है, उसमें प्रोटीन की सिंथेसाइसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो मेजर पॉइंट होते हैं प्रोटीन की सिंथेसाइसिस में वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए की इन्फॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट करना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आरएनए की इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट करना। देखो, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन की हेल्प से आरएनए की इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए की जो रिप्लिकेशन है, जो डीएनए की आगे जो जेनेटिक्स मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है, उसमें हेल्प होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे एक एक सेल्स में प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में, वो सेल का ही फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। एक हाफ पार्ट मैंने आपका हाफ सिलेबस जो है आपका इस वीडियो में कवर कर दिया है, और हाफ सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।